हेलो दोस्तों एंड क्या हाल चाल आप सब लोग हैं। तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस ट्यूटोरियल वीडियो में। आप लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही गया होगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग एंट्रेंस गियर को टेक्सचर से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को वीडियो में दिखाते हैं। तो वीडियो में जो है मैं सबसे पहले आप लोगों को रिज़ल्ट से पहले का स्टेटस दिखाऊंगा। तो चलिए हम जो है फटाफट अपनी गेम में ले जाके आप लोगों को इस रिज़ल्ट को दिखा देंगे। तो अब चलिए हम अपनी गेम चालू करते हैं, फिर हम जो है आपको गेम के स्टेटस दिखाएंगे रिज़ल्ट से पहले के। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये जो एज स्टाइल्स का मैं अभी चेंज करूँगा। अभी आप लोगों को इसका एंट्रेंस गियर एकदम वैसा ही दिख रहा होगा। तो वीडियो के एक एक स्टेप को फॉलो करिएगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को आगे का स्टेप बताता हूँ। अब आप लोगों को जो है पिक्स आर्ट में आ जाना है। ये एक बहुत बढ़िया ऐप है फ़ोटो एडिट करने के लिए। आप लोग इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गूगल पे इसके मॉड एपीकेस भी अवेलेबल होते हैं। मैं तो मॉड एपीके ही यूज़ करता हूँ, इसलिए जो है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो अब आप लोगों को मैं जैसे जैसे स्टेप बताऊंगा आप लोगों को वही सब फॉलो करते रहना है, तभी जो है ये आपकी गेम में वर्क करेगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और स्पीड अप भी मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताया हुआ एक एक स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा और मेरे एक एक स्टेप को ध्यान से सुनिएगा भी। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग इसे एडिट करके कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को कटआउट पे ले जाता हूं और कटआउट के बाद फिर आपने आउटलाइन से शुरू करना है। फिर ये जो बॉडी वाला पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आप लोगों ने इस बॉडी वाले पार्ट को छोड़कर ये जो कपड़े वाला पार्ट है आप लोगों ने इसको जो है आउटलाइन कर देना है। जहाँ पे कपड़े वाला पार्ट ख़त्म हो रहा है सिर्फ उसको ही आपने आउटलाइन करना है। बॉडी वाले पार्ट में जो है ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर लाके इसे एंड कर दूँगा। तो ये देखिए दोस्तों, अगर ये ऐसे लाल दिखाई दे रहा हो तो फिर इसका मतलब जो है आप लोगों का काम हो गया है। अब मैं इसे दूसरी तरफ से भी वैसे ही आउटलाइन करना शुरू कर देता हूँ। अब जो है मैं इसकी जो लाइन है ये मैंने थोड़ा गलत तरीके से शुरू कर दिया, पर फिर भी आप लोगों को जैसा कंफर्टेबल लगे आप लोग उस तरह से शुरू कर सकते हैं। अब मैं जो है इससे यहाँ से शुरू करूँगा, फिर उसके बाद हम इसे थोड़ा और आगे की तरफ लेके जाएंगे। अब जो है मैं इस आउटलाइन को कुछ इस तरह से खींच दूँगा और जैसा आप लोगों को दिख रहा है अब मैं इसे ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा और फिर यहाँ पर लाकर मैं जो है इसे थोड़ा और ऊपर लाऊंगा, फिर इसे तिरछी तरफ ले जाकर यहाँ पर लाके इसे एंड कर दूंगा। तो आप लोग देखिए ये पूरा का पूरा ये लाल हो चुका है। अब उसके बाद जो है आप लोगों ने ये जो ऊपर टिक का ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को इसे दबा देना है। फिर उसके बाद जो है आप लोगों का टेक्सचर सेव होके कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो अब आप लोगों को जो है अब मैं जो है इस टेक्सचर की थोड़ी क्वालिटी और ज़्यादा बढ़ा दूंगा, पर ये जो क्वालिटी बढ़ाने वाला ये जो प्रोसेस है ये आप लोगों की मर्ज़ी है। आप लोग अगर चाहें तो ना भी करें, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ ये वैसे भी ये ऑप्शनल है, ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। तो अब जो है मैं इसकी क्वालिटी जो है बढ़ानी शुरू कर देता हूँ। तो इसकी क्वालिटी बढ़ गई है और मैं थोड़ा इसकी इंटेंसिटी और बढ़ा देता हूँ। फिर उसके बाद जो है आप लोगों को मैंने जैसे पहले भी बताया ये चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं वैसी ही क्वालिटी में रखना तो वैसे भी रख सकते हैं। तो अब मैं एपी के एडिटर पे आ गया हूँ। तो हम जो है अब अपनी गेम को यहाँ पे ढूंढेंगे। मैं पहले भी अब एक दूसरी गेम को एडिट कर रहा था। अब आप लोगों ने जो है जिस गेम से आप लोगों को ये चेंज करना है अब आप लोगों ने उसको चलाना है, उसी गेम को ढूँढ। फिर ये थोड़ा लोडिंग करने में टाइम लेता है, फिर उसके बाद ही जो है ये शो होने लग जाएगा। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लोडिंग का, इसे स्किप कर देता हूँ। अब आप लोगों को जो है आप लोगों ने ये कॉस्ट्यूम का ऑप्शन दिख रहा है, फिर कॉस्ट्यूम के बाद आप लोगों ने जाना है एंट्रेंस गियर वाले सिस्टम में। फिर आप लोगों को जो है जो मैंने एजे स्टाइल्स का जो है कॉस्ट्यूम चेंज करना है, अब मैं उस कॉस्ट्यूम को ही यहाँ पे ढूंढूंगा। आप लोगों को जो कॉस्ट्यूम चेंज करना होगा आप लोग उसे ही ढूंढिएगा। फिर अब जो है ये मुझे एजे स्टाइल्स का ये कॉस्ट्यूम यहाँ पे मिल गया है, ये एंट्रेंस गियर है वैसे। तो अब मैं जो है इस एंट्रेंस गियर का जो है मुझे साइज़ चेक करना है। तो इसका साइज़ है
तो इसका साइज़ कुछ 720 और 360 करके है। तो अब एक बार मैं फिर से अपने पिक्स आर्ट पे वापस जाऊंगा साइज़ एडजस्ट करने के लिए। तो ये जो ऊपर ये जो आप लोगों को एरो वाला ऑप्शन दिख रहा है, आप लोगों ने इस एरो वाले ऑप्शन को दबा देना है। फिर उसके बाद जो है ये कुछ इस तरह से थोड़ा टाइम लेगा, ये गैलरी में सेव हो जाएगा। ये पहले एक बार सेव होगा, फिर उस वाले टेक्सचर को आपने बाद में डिलीट भी कर देना है। ये चीज़ भी करना आप लोगों के लिए ऑप्शनल है। तो ये सेव हो गया है, लेकिन मुझे इसे पीएनजी के फॉर्मेट में सेव करना है, तभी जो है ये एंट्रेंस गियर के सिस्टम में जो है दिखाई देगा। अब मैं जो है ये जो पीएनजी वाला ऑप्शन दिख रहा है, अब मैं इस पीएनजी वाले ऑप्शन में जाकर ये देखिए साइज़ इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है। ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को जैसा साइज़ टेक्सचर दिख रहा हो उसके साइज़ के हिसाब से ही आप लोगों को इसे लगा देना है। तो सामने वाला ही नंबर या आगे वाला नंबर एकदम सेम होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। थोड़ा एक दो नंबर का डिफरेंस चलता है, लेकिन अगर उससे बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो टेक्सचर या तो बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा या फिर बहुत ज़्यादा टेढ़ा लगेगा या फिर गेम में दिखेगा ही नहीं। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो अब जो है मैं इस टेक्सचर को ऐसे सेव करके रख देता हूँ। फिर उसके बाद जो है मेरी गैलरी में 2 टेक्सचर सेव हो जाएंगे। अब जो है मैंने इस टेक्सचर को जो है एक फ़ोल्डर में सेव करके रख लिया है। मैं ZArchiver ऐप पे हूँ। अब आप लोगों ने जो है जिस तरह से जिस टेक्सचर से आप लोगों को इसे रिप्लेस करना है, एंट्रेंस गियर से जिसे आपने इसे रिप्लेस करना है, आप लोगों को उस ही हिसाब से इसे रीनेम कर देना है। अगर लॉन्ग कोट से रिप्लेस करना है तो आप लोगों को लॉन्ग कोट लिखना पड़ेगा, जैकेट से रिप्लेस करना है तो जैकेट से रिप्लेस करना पड़ेगा। मुझे टी शर्ट से लिखना है, और जिस नंबर के हिसाब से अगर आप लोगों को रिप्लेस करना है तो आप लोगों को उसी हिसाब से जो है आप लोगों ने जो है इसे रीनेम कर देना है। तो अब जो है मैं इसे रीनेम कर दूंगा, उसके बाद जो है मैं इसे गेम में लगाना शुरू कर दूंगा। तो नंबर्स और टेक्सचर का नेम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अब मैं इसे सेव कर दूंगा। उसके बाद जो है अब मैं एक बार फिर से APK एडिटर पे आ जाता हूँ। फिर अब जो है मुझे जिस जैकेट को रिप्लेस करना है, जिस एंट्रेंस गियर को मुझे रिप्लेस करना है, अब मैं जो है उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर ये रिप्लेस का ऑप्शन दिख रहा है। फिर अब मुझे उस फोल्डर को ढूंढना है जहाँ पे मैंने उसे सेव करके रखा है। और ये देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो है ये रिप्लेस हो चुका है। तो बस आप लोगों को ये इतना सा ये काम करना है। तो अब ये सामने ये जो आपको ये रेंच का ये जो ऑप्शन दिख रहा है, आप लोगों को जो है इसे सेलेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद जो है आपकी जो गेम है वो अपडेट होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा है, इसलिए मैं इस पूरे प्रोसेस को जो है स्किप कर दूंगा, नहीं तो जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। गेम अपडेट होने के बाद आपका जो एंट्रेंस गियर है वो भी अपने आप हूबहू रिप्लेस हो जाएगा, और जैसा आप लोगों ने लगाया है गेम में बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। तो दोस्तों मेरी गेम अपडेट हो चुकी है, उस प्रोसेस को जो है मैंने स्किप कर दिया, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। मेरी गेम को मैंने अपडेट करके इंस्टॉल कर दिया है। अब मैं आप लोगों को गेम में जाके दिखाऊंगा ट्यूटोरियल के बाद के रिज़ल्ट्स का स्टेटस। तो अब जो है मैं अपनी गेम को ओपन कर देता हूँ। अब आप लोग गेम में देखिए, आप लोगों को AJ स्टाइल्स का जो एंट्रेंस गियर है वो कैसे दिखाई दे रहा है। वीडियो में थोड़ा स्क्रीन रोटेशन में गड़बड़ है। अब आप लोग देख सकते हैं ये जो है किस तरह से दिखाई दे रहा है इसका एंट्रेंस गियर। तो बस आप लोगों का जो है ये बस इतना सा ही काम था जैसा मैंने बताया था, और ये 100% ये वर्क कर भी गया। तो दोस्तों ये एक एडिशनल चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर जो है आपने कुछ ऐसे टाइप का टेक्सचर डाउनलोड कर रखा है तो आप लोगों को जो है इसे एडिट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हाँ, अगर सिर्फ साइज़ एडिट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी जो है आप लोगों की ये गेम में ज़रूर दिखाई देगा। तो बस आप लोगों को इतना ही करना है। आप इसे हूबहू भी लगा सकते हैं, बस साइड ज़रूर एडजस्ट कर दीजिएगा। तो अब हम अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपने आउटरो की तरफ। तो बस आप लोगों ने यही करना है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड काम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो फटाफट से एक लाइक भी कर दीजिए। और अगर आप लोगों में ये ट्यूटोरियल वर्क कर गया है तो
तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये ट्यूटोरियल वीडियोस मैं और लाऊंगा जितनी मुझसे पॉसिबल होंगी। और हाँ, माइनक्राफ्ट की भी हमारी सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जा रही है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं फिर। अलविदा, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।